पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है समताप रेखाएं जनवरी के महीने में विचलित होती है। और हम लोगों में ने उसमें पढ़ा कि जो जनवरी का महीना है उस महीने में समताप रेखाएं जो हैं महासागरों पर उत्तर की ओर विचलित हो जाती है और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलन होता है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनवरी के महीने में विभिन्न अक्षांशों पर जो मीन टेम्परेचर रहता है वो कितना है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मीन टेम्परेचर है तो मीन टेम्परेचर मतलब लगभग जैसे आप एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं उसी प्रकार से ये मीन टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में विभिन्न अक्षांशों पर किस प्रकार का मीन टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले कहता है कि जो विषुवतीय रेखीय महासागर है जनवरी के महीने में वहाँ का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो थोड़ा आप इसको मैप पर भी देखते चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक, इसमें आप देखिए ये यहाँ पर जो है ये महासागर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है महासागर है, यहाँ महासागर है, इधर महासागर है। तो जो विषुवत रेखा पर जो महासागर पड़ते हैं उन महासागरों का जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है जनवरी के महीने में। दूसरा है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं मतलब जो उत्तरी गोलार्ध के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का जो मीन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। फिर हम यदि मध्य अक्षांश पर जाएं मतलब 30 to 60 डिग्री के बीच, तो 30 to 60 डिग्री के अक्षांश रेखाओं के बीच जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब कि इन क्षेत्रों में कहीं का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है इन अक्षांशों पर। तो अब उसके बाद जो यूरेशिया वाला क्षेत्र है, यूरेशिया वाले क्षेत्रों का जो आंतरिक भाग है वहाँ टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यूरेशिया वाला क्षेत्र हम किसको कहेंगे। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है मैप में ये जो है आपका ये सब यूरेशिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, मतलब यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया। ठीक, तो ये जो आपका क्षेत्र है इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है इसी क्षेत्र में जो जनवरी के महीने का जो टेम्परेचर होता है तो वो -18 डिग्री सेल्सियस से -40-80 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। अब उसके बाद इसमें एक और पॉइंट है कि कहता है कि जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, तो सबसे पहले देखिए कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को समझिए। ये देखिए आपका यहाँ पे 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 50 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है। तो मान के चलिए कि 50 से 80 वाला जो क्षेत्र होगा लगभग यहाँ पड़ रहा होगा उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, तो यहाँ पर का जो लगभग टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो
ये हुआ आपका कि विभिन्न अक्षांशों पर जाने पर जो है जनवरी के महीने में हमको टेम्परेचर में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। और ऐसे भी आप समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सौर ताप एक जैसे प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है टेम्परेचर में भिन्नता आती है। ठीक, अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में आप लोगों ने पढ़ा कि जो जनवरी का महीना है तो उस मंथ में जो है ये समताप रेखाएं में कम विचलित होती है। और इसका कम विचलन के पीछे का कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थलीय भाग कम है जबकि जलीय भाग अधिक है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में आप विचलन कम होते हुए देखते हैं। तो कहता है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखाएं हैं वो लगभग 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर मिलती है। मतलब कि जो आपका ये देखिए, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो है ये आपका है समताप रेखा दक्षिणी गोलार्ध का। तो ये पड़ता है आपका 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो होगा वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसी तरीके से 45 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर चले जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि आप जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर बढ़िएगा तो टेम्परेचर घटता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट जनवरी महीने का। अब हम लोग चलते हैं जुलाई मंथ के बारे में। तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमको यदि पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में समझना है तो हम केवल 2 मंथ का यदि जनवरी और जुलाई के महीने के तापमान वितरण को समझते हैं तो हम आराम से पूरे विश्व के तापमान वितरण को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने जनवरी के बारे में पढ़ लिया, अब जुलाई महीने के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जुलाई का जो मंथ है, जुलाई के महीने में जो है समताप रेखाएं जनवरी महीने की अपेक्षा कम विचलित होती है। जनवरी के महीने में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि समताप रेखाएं जो हैं, समताप रेखाओं में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे कि आप लोगों जनवरी के महीना में देखे थे कि देखिए ये समताप रेखाओं में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा विचलन होता है। तो जुलाई के महीने में ये विचलन कम होता है। अब इसके पीछे कारण समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी गोलार्ध के बारे में कि उत्तरी गोलार्ध में विचलन कम क्यों होता है। तो देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध जब जुलाई का महीना रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण सागरों और महासागरों और जो महाद्वीप वाला भाग है उन सभी भागों पे सौर ताप जो है काफ़ी अधिक प्राप्त होते हैं। महाद्वीप वाले भागों पर भी जो है सौर ताप प्राप्त हो रहे हैं अधिक, और महासागर वाले भागों पर भी जो है सौर ताप अधिक प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण इस दोनों के टेम्परेचर का अंतर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। टेम्परेचर का अंतर कम होने के कारण ये समताप रेखाएं जो हैं कम विचलित होती है उत्तरी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है चूँकि स्थलीय भाग काफ़ी कम है इसलिए ये विचलन काफ़ी कम होता है। चूँकि महासागर वाला जो भाग है वहाँ अधिक होते हैं, जिसके कारण जो है समताप रेखाएं कम विचलित होती हैं। स्थलीय भाग कम होने के कारण जो है ये विचलन दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जुलाई के महीने में जो है
टेम्परेचर का विभिन्न अक्षांशों पर टेम्परेचर क्या होता है, तो सबसे पहले कहता है कि जो एशिया का जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसका जो स्थलीय भाग है वहाँ का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। विषुवत रेखीय महासागरों पर ये तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। मतलब कि जो जुलाई के महीने में भी जो विषुवत रेखा पर जो महासागर पड़ते हैं उनका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही होता है और 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, तो ये था आपका जुलाई महीना के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जनवरी एवं जुलाई के महीने के ताप अंतर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे कम ताप अंतर जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सबसे कम ताप अंतर जो है जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है उन क्षेत्रों में तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। तो आप देखिए जो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो क्षेत्र लगभग विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास का वो क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ सालों भर जो है सौर की किरणें लंबवत होती है। यहाँ तापमान में इसके कारण तापमान में काफ़ी कम अंतर हो पाता है। जनवरी और जुलाई के महीने में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर में अंतर होता है। मान लीजिए कि जनवरी के महीने में इस क्षेत्र का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इस क्षेत्र में जुलाई के महीने में जो टेम्परेचर मिलेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। मतलब इन क्षेत्रों में तापमान का काफ़ी कम अंतर पाया जाता है और ऐसा सौर किरणों का लंबवत होने के कारण होता है। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है, सालों भर सूर्य के सौर ताप पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते रहते हैं। अब सबसे अधिक ताप अंतर के बारे में बात करें तो ये आपका है यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक का ताप अंतर हो जाता है। तो देखिए ये आपका जो है ये पूरा यूरेशिया है। ठीक है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये यूरेशिया वाला क्षेत्र है। तो यहाँ का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर जाना है और पूर्वी जाना है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वहाँ का टेम्परेचर जो है वहाँ के टेम्परेचर में 60 डिग्री सेल्सियस तक का भी ताप अंतर आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो महाद्वीपीयता है। तो इसका मतलब आप समझिए, कॉन्टिनेंटली का मतलब क्या है कि यदि कोई क्षेत्र, कोई स्थल वाला भाग जो है समुद्र वाले भाग से काफ़ी दूर स्थित हो, काफ़ी दूरी पर है समुद्र वाले भाग से, तो इससे समुद्र का प्रभाव उन क्षेत्रों पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह उस स्थानों पर ताप अंतर काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि यदि जनवरी के महीने का टेम्परेचर जो है वहाँ का -10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो यही जुलाई के महीने में आपको ये टेम्परेचर जो है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पर दिखाई देगा। मतलब लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है। और ठीक है,